वो दोनों बालक और अर्जुन महाराज में घनघोर युद्ध होता है, लेकिन अर्जुन महाराज परास्त हो जाते हैं, लड़ाई में हार जाते हैं। कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, तुमने देख लिया, वीर देख लिया, अपने वीरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वीर देख लिया, चलो अब भक्त दिखाते हैं। भक्त दिखाने के लिए चल देते हैं। वो समय एक लाइन बीतवा भैया, क्या बात। भगवान अर्जुन से कहलन की देख लिया, आपसे बड़ा वीर आपको भिड़ा गया और आपसे बड़ा भक्त भी है। अर्जुन महाराज शेर का रूप धारण करते हैं। कृष्ण भगवान साधु का भेष बना करके वही मोरन ध्वज राजा के पास जाते हैं, जिनका लड़का घोड़ा पकड़ा था। वही मोरन ध्वज राजा के पास जा करके अलग जगा देते हैं। कहते हैं कि राजा, राजन की जय जयकार हो। भूखा प्यासा साधु और शेर आपके द्वारी पर आया हुआ है, अगर जो कुछ कुटिया में हो ला के समर्पित कर दो। साधु बाबा सेवा सत्कार करना शुरू कर देते हैं। जब राजा सेवा में लिपट जाते हैं, उस समय एक लाइन गीत का भैया, ₹51 का आशीर्वाद पुरस्कार ये हमारे छोटे भाई दिनेश पाल उर्फ पंडित पाल इगनहरा चुरावन के काम से
भाई को बार बार आशीर्वाद साथ में सब भाई को पहले की प्रणाम जे सोच बा ओहू के जे जागत बा हेलो एक बाहर पूरा भाई पहचान सब पहले की प्रणाम सब भाई के पहले प्रणाम साधु और शेर दोनों मोरन भोजराजा के जब द्वारे पर जाते हैं उस समय जाकर के जय जयकार करते हैं कहते हैं कि साधु और शेर कई दिन से भूखा प्यासा है राजन जो कुछ कुटिया में है तो के समर्पित कर लो। राजा कहते हैं कि ठीक है सरकार आपकी बात स्वर्मान है लेकिन फिर साधु बाबा बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे मांस खाएगा ये चावल दाल रोटी सब्जी खाने के लिए नहीं आया है अवैरा गैरा नहीं ये तुम्हारे बेटे का मांस खाएगा अगर मंजूर है तो बोल दो नहीं तो हम लोग यहीं से वापस चले जाएंगे। इतना बात सुन करके राजा कांपने लगते हैं और सेवा सत्कार करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं बाबा जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बारे भक्ति बारे शक्ति लड़के को बोलते हैं कैसे नहीं अपने बेटे को लकड़ी काटने वाला आरा से चीर करके कई भागों में टुकड़ा टुकड़ा करके अपने हाथ से भोजन पका करके हम लोगों के सामने अगर लाओगे तभी हम लोग खाएंगे नहीं तो ये साधु और शेर वापस चला जाएंगे। ये भैया बेटा को बुलाते हैं बेटा आता है लकड़ी काटने वाला आ रहा सर पे जब रखते हैं वो उसमें एक लाइन की था भैया कैसे
करके ले जाते हैं, सुंदर बर्तन में पकाते हैं। जब भोजन तैयार हो जाता है तो राजा आते हैं, साधु और शेर से सवाल करते हैं कि बाबा भोजन तैयार हो गया है, चल करके आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए। तब एक सवाल और कर दिए, यही 101 रुपए के आशीर्वाद को पुरस्कार ये हमारे गार्जियन और एक प्रिंसिपल साहब के कार्यक्रम द्वारा हमारा बड़ा सहयोग करेंगे। विराह भी निकले कवि जी के कार्यक्रम द्वारा ही 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत पहले की प्रणाम, सब भाई के पहले की प्रणाम, आशीर्वाद के कामना। अब सागर में अंधकार में चहके पाते ज्योति, सागर में सीधी मोती छा गई। ए भैया, जब सुंदर भोजन तैयार हो जाता है तो राजा कहते हैं साधु से कि बाबा भोजन तैयार है, चल करके भोजन ग्रहण कीजिए। फिर सवाल एक कर देते हैं साधु बाबा, ऐसे नहीं हम लोग भोजन करेंगे, जब तक तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं कर सकते। यहाँ अल्लाह का लाइन दिया गई, कैसे अपने बेटों को बुलाओ, चारों लोग बैठ करके साथ में भोजन करेंगे। लेकिन राजा साहब बोलते हैं कि राजन, मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं है, मेरा बेटा कहाँ से आएगा, कैसे भोजन करेगा। लेकिन साधु बाबा बोलते हैं कि नहीं, जाओ अपने बेटों को बुलाओ और तुम्हारा बेटा अवश्य आएगा, चारों लोग बैठ करके साथ में भोजन करेंगे, तब हम लोग जाएंगे। चलो बउआ,
नहीं तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इतना बात सुनता है। बाहर कुदरत की देवी, ईश्वर की मर्जी, बिना तुम्हारे का कुछ नहीं हो सकता। बेटा आंगन में से मुस्कुराता हुआ बाहर आता है। साधु और शेर के पास में जाकर के पार्टी में बैठ जाता है। फिर हमें आखिरी बात लिखनी पड़ दो कैसे भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद साधु और शेर राजा साहब तो बोलते हैं कि राजन आपके भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, अगर कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। लेकिन राजा बोले कि स्वामी हमारे पास सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ भरा दिया है, लेकिन एक चीज जरूर मांगूंगा कि ऐसी परीक्षा एक कलयुग की दुनिया में कभी मत लेना, नहीं तो भक्तों की भक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, लेकिन कलयुग के युग में ऐसा कठिन परीक्षा कभी मत लीजिएगा, नहीं तो भक्तों की भक्ति नष्ट हो जाएगी। फिर हमें आखिरी प्रमाण मूर्त महान दुनिया को गए सरदारी राम जी का ब्रिजलाल करता दिखते ललका अब सागर में छिपी मोती छा गई रावण लोलेश बिरहा में बन के सागर में छिपी मोती
Good.